वेलकम टू जीके फैक्ट्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके फैक्ट्स में। जानेंगे इस वीडियो में यानी कि आज का जो हमारा 3 बजे वाला टॉपिक है वो है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया। रिपोर्ट अभी जारी की गई है। क्या करी गई है? स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जो है ये जारी करी गई है। तो क्या है ये रिपोर्ट, क्या इसमें बताया गया है, हम इस वीडियो के अंदर जानने वाले हैं। बस आप जो है वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये जो टॉपिक है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस टॉपिक से जो है आपसे 1 नंबर का या फिर 2 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से जो है आपको करंट में देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बात इंटरव्यू की करेगा तो वहाँ भी आपकी बहुत हेल्प करेगा। यानी कि जो यूपीएससी पीसीएस वाले स्टूडेंट हैं मैं उन्हें खासकर कहना चाहूँगा आप हर पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। अगर कहीं से भी आपको कोई भी पॉइंट नहीं समझ आता है, कोई लाइन नहीं समझ आता है या फिर ये पूरा टॉपिक ही नहीं समझ आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्लियर? वहीं इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और गाइस आज जो है 12 बजे वाली करंट अफेयर्स वाली जो क्लास थी टॉपिक की वो नहीं हुई है। ठीक है, किसी कारणवश नहीं हो पाई आज, लेकिन कल से जो है वो आपके लिए कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो आज के लिए माफ कीजिएगा कि आज वो नहीं हो पाई, लेकिन कल से वो जरूर आपको कंटिन्यू मिलेगी। ठीक है, चलिए जानते हैं स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट जो कि अभी जारी करी गई है। समझिए इसको। देखिए क्या हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, क्या संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी कि जिसको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, उन्होंने जो है अभी ये स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया शीर्षक से अपनी जो है वार्षिक रिपोर्ट जारी करी है। अब याद रखिएगा यहीं से जो है क्वेश्चन बन के निकलेगा कि हाल ही में जो है स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया शीर्षक से अपनी वार्षिक रिपोर्ट निम्न में से किसके द्वारा जारी करी गई? तो किसके द्वारा करी गई? विश्व मौसम विज्ञान संगठन के द्वारा यानी कि WMO के द्वारा जारी करी गई है। क्लियर? याद रखिएगा। अच्छा, बात करते हैं इस रिपोर्ट के प्रमुख निष्कर्ष क्या निकले। देखिए इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया को रिकॉर्ड पर जो है सबसे गर्म वर्षा का सामना करना पड़ा है। ठीक है, एशिया को क्या करना पड़ा है? एशिया को जो है इस रिपोर्ट के अनुसार 2020 में एशिया को अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना करना पड़ा है पिछले रिकॉर्डों के मुकाबले बात करें तो। क्लियर? ये इसमें कहा गया है। तो 2020 के मुकाबले कहा गया है कि अपने सबसे गर्म वर्ष का सामना अभी जो है एशिया को करना पड़ा है। वहीं इस रिपोर्ट के अनुसार चरम मौसम महाद्वीप के विकास पर भारी असर डाल रहा है। क्या कहा जा रहा है कि ये जो रिपोर्ट है इसके अनुसार कहा गया है कि चरम मौसम महाद्वीप के विकास पर भारी असर डाल रहा है और 2020 में एशिया में चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण हजारों लोगों की जान चली गई, अरबों डॉलर खर्च हुए, लाखों लोग विस्थापित हुए और बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र पर भारी असर पड़ा है। ठीक है, ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ। क्यों हुआ? देखिए यहाँ पर कहा गया था ना कि भैया पिछले वर्ष के मुकाबले अगर बात करें तो एशिया का जो रिकॉर्ड है उसके मुकाबले बात करें तो गर्म वर्षा का सामना करना पड़ रहा है, यानी कि गर्म वर्ष का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, इसके बदले में हुआ क्या? इसके बदले में ये हुआ कि चरम मौसम अनुसार कहा गया है कि चरम मौसम के महाद्वीप के विकास पर भारी असर डल रहा है। ठीक है, और वहीं 2020 में एशिया में चरम मौसम और जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है? हजारों लोगों की जानें चली गई, अरबों डॉलर खर्च हो गए, लाखों लोग विस्थापित यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले गए, बुनियादी ढांचे और पारिस्थितिक तंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। ये इसमें कहा गया है। क्लियर हुआ? आगे देखें, आगे देखते हैं। अब इस रिपोर्ट के अनुसार सतत विकास को खतरा है। किसको? सतत विकास को जो है इसमें खतरा है क्योंकि स्वास्थ्य जोखिम, खाद्य और पानी की असुरक्षा और पर्यावरण गिरावट जो है बढ़ रही है इनमें। ठीक है, यानी कि देखिए गर्म के कारण क्या हो रहा है कि स्वास्थ्य जोखिम बिगड़ रहा है लोगों का, खाद्य और पानी की असुरक्षा बढ़ रही है। ठीक है, मिल नहीं रहा है मात्रा में, और पर्यावरण में जो है गिरावट देखी जा रही है। वहीं बढ़ी हुई गर्मी और उमस से जो है एशिया में काम के घंटों का प्रभावी नुकसान हो रहा है। ठीक है, और साथ में जो हो रहा है कि बढ़ती हुई गर्मी को देखते हुए और उमस को देखते हुए एशिया में काम के घंटों का प्रभावी नुकसान जो है होगा। ठीक है, ये इसमें कहा गया है कि भैया जिस हिसाब से गर्मी और उमस बढ़ रही है एशिया में जो है जो घंटों में जो लोग ज़्यादा काम करते थे अब उसमें नुकसान देखा जा सकता है। क्लियर हो गया? आगे देखें।
और क्या कहा गया है, और कहा गया है कि 2020 में एशिया में बाढ़ और तूफान ने लगभग 50 मिलियन लोगों को क्या कर दिया है, प्रभावित किया है, जिसमें से लगभग 5,000 लोग मारे भी गए हैं। क्लियर, ये इसमें कहा गया है। यानी कि सारा चेंज जो है क्लाइमेट के कारण हो रहा है, लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, परिवर्तन हो रहा है, विस्थापन करना पड़ रहा है लोगों को, ठीक है, पानी खाद्य ये सब उपलब्ध नहीं हो रहा है, ठीक है, जिससे परेशानी जो है बढ़ती जा रही है एशिया के। और कारण क्या है, बढ़ती हुई गर्मी, ठीक है। वही बात करते हैं देश में कुल औसत नुकसान कितना हुआ है। अब देखिए, यानी कि देशों में कुल औसत नुकसान कितना हुआ है वो देखते हैं। तो अगर गाइस, अगर अभी तक आपको वीडियो समझ आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारा मटेरियल चैनल पर मिलता है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा गाइस, क्योंकि करंट से रिलेटेड आपको सारी क्लासेस जो है जीके फैक्ट्स में मिलती हैं। जैसे कि जो न्यूज़ स्टैंडर्ड उनको एक खासकर कहना चाहूँगा, देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले 5 बजे डेली करंट अफेयर की क्लास होती है, ठीक है, नहीं देखी हो देख लीजिए। 8 बजे वोकैब की क्लास होती है, अगर वो भी नहीं देखी हो तो देख लीजिएगा। 12 बजे करंट से एक टॉपिक कराया जाता है, जो कि आज किसी कारणवश नहीं हो पाया, लेकिन कल से वो क्लास कंटिन्यू रहेगी। उसके बाद जो है 3 बजे की डेली जो आप क्लास देख रही है 3 बजे होती है, ठीक है, पहले 2 बजे होती थी, लेकिन अब ये 3 बजे हो गई है, टाइम चेंज हो गया इसका। और फिर 8 बजे एक और जो है करंट से क्लासेस होती है। तो ये पांचों क्लासेस जो है आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, और पांचों क्लासेस करंट से है, ठीक है, कोई अदर सब्जेक्ट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। साथ में अगर आपको करंट से अगर थोड़ा सा आपको डर लगता है या करंट नहीं समझ में आता है, क्योंकि डेली की करंट होती है, तो देखिए इसके लिए क्या कर रखा है, जो आपके लिए ये 12 बजे वाली, 3 बजे वाली और 8 बजे वाली क्लास है ना, इसको आप कंटिन्यू देखिए, क्योंकि यहाँ से करंट से एक टॉपिक कराया जाता है जो कि आपको पूरा तरीके से समझाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए क्या होता है, जब आप एक पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं बेसिक से लेकर हाई लेवल तक, तो उसके बाद फिर एग्जामिनर आपके लिए कोई भी पेपर बनाए, कैसा भी बनाए, आपको तो उसमें पास होना ही होना है, ठीक है। तो इसीलिए 3 क्लासों पे जो है ज़्यादा फोकस भी रहता है, और आप भी कंटिन्यू देखिए क्लास को अगर नहीं देखते हैं। और साथ में मैं आपको कहना चाहूँगा, अगर आप ये पांचों क्लासेस कंटिन्यू देखते हैं ना गाइस, तो क्या होगा, देखिए पांचों क्लासेस को जो है आप कम से कम 6 महीने, 7 महीने या फिर 8 महीने तक कंटिन्यू क्लासेस देखिए। मैं आपको 100% ये बात बोल सकता हूँ कि जब आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे एग्जाम देने के लिए, तो करंट से आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जा सकता है, ये मेरा आपको 100% वादा है, ठीक है। बस आप ट्रस्ट कीजिए, 6-7 महीने तक लगातार क्लासेस देखिए सारी, और मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ करंट से और साथ में वोकैब यानी कि इंग्लिश से आपका एक भी क्वेश्चन अगर गलत चला जाएगा तो उसी समय घर आने के बाद चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना। क्लियर, आपका गलत जा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं जा सकता है, देखिए मैं ऐसा वादा क्यों कर रहा हूँ आपसे, समझिए। देखिए क्या होता है, अगर एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, माना मैंने आपको जो है हमने एमसीक्यू क्वेश्चन करे, ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन करे। अब एमसीक्यू क्वेश्चन में क्या होता है, कर तो लिए ठीक है, लेकिन अगर एग्जामिनर उसको घुमा के बना देगा तो आप क्या करेंगे। जैसे कि यहाँ पर ही देखिए, जैसे कि आपने क्वेश्चन करा कि हाल ही में पूछा जाएगा कि भैया द क्लाइमेट चेंज नाम की एक रिपोर्ट जारी करी गई थी, जो कि WMO ने करी थी, ठीक है। उसमें कितने लाख लोग उससे प्रभावित हुए थे, बाढ़ और तूफान से कितने लाख, और कितने लाख लोग मरे थे। अब मान लीजिए आपको केवल इतना ही पता है कि 50 मिलियन लोग जो थे प्रभावित किए गए थे इसमें, लेकिन मरे कितने कुछ नहीं पता आपको। किसने ये रिपोर्ट जारी करी कुछ नहीं पता आपको। कौन सी चीज इसमें, कौन सा एरिया सबसे ज्यादा प्रभावित है आपको नहीं पता। आपने केवल एमसीक्यू क्वेश्चन में इतना सा पढ़ा था, बस खत्म। तो इसीलिए जो है यहाँ पर क्वेश्चन तो मैं आपको करा देता हूँ, क्वेश्चन तो आपको कराए जाते हैं, लेकिन साथ में जो आपको ये 3 क्लासेस मिलती है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं ये तीनों। अगर आप ये क्लासेस देख लेंगे, देखिए क्या होता है, तीनों क्लासेस मैक्सिमम 10 मिनट की होती है या ज़्यादा से ज़्यादा 11 मिनट की, यानी कि कुल मिला के तीनों क्लासों को देखो तो आधा घंटे का टाइम आपको चाहिए। आधे घंटे में करंट का टॉपिक आपको बेहतर ढंग से समझ आ जाए, साथ में PDF दी जा रही है फ्री में, तो आपको और क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बस आधे घंटे का समय मांगता हूँ मैं आपसे, 30 मिनट दे दीजिए, बस 3 क्लासेस देख लीजिए। चलिए 2 क्लासेस अगर नहीं भी देखते कोई दिक्कत नहीं है, वैसे तो देखिए आपके लिए सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं भी देखते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये 3 क्लासेस मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइस, इनको जरूर देखिए, ठीक है। तो कंटिन्यू देखते रहिएगा क्लासेस को। जो न्यूज़ स्टैंड है चैनल को अब तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन उसको प्रेस कर लीजिए, और वीडियो को शेयर नहीं कराए तो शेयर करिए। चलिए अब आगे समझ लेते हैं।
देखिए, तो देशों में कुल औसत नुकसान की बात करें तो चीन को 238 अरब डॉलर, भारत को 87 अरब डॉलर, जापान को 83 अरब डॉलर और दक्षिण कोरिया को 24 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है इसके अंदर। समझ रहे हैं किसके कारण? बाढ़ और तूफान के कारण और बढ़ती गर्मी के कारण। समझ आ गया? तो डेटा याद रखिएगा, चीन को 238 अरब डॉलर, भारत को, अब देखिए यहीं पर क्वेश्चन बनेगा ना, पूछा जाएगा कि जो भी रिपोर्ट जारी करी गई उसमें चीन को कितना हुआ। मान लीजिए आपको चीन को बताया गया, आपने हमसे क्वेश्चन में बस चीन याद करा है, बाकी भारत पूछ ले, दक्षिण कोरिया पूछ ले, यहाँ पर जापान पूछ ले, तो फिर क्या करेंगे? ठीक है, तो इसलिए कंटिन्यू देखते रहिए। वहीं अर्थव्यवस्था के आकार को ध्यान में रखते हुए तजाकिस्तान के औसत वार्षिक नुकसान सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में 79%, लाओस के जो है लिए 58 और कंबोडिया के लिए 59 तक होने की संभावना ये इसमें बताई गई है। क्लियर? तो यही है पूरा टॉपिक। आई होप आप इसको टॉपिक को अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे हैं मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, लेकिन इस टॉपिक को एक बार आप जरूर रिवीजन कर लीजिएगा, दोबारा से देख लीजिएगा, आपको ये टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा। क्लियर? तो वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिएगा गाइस, अगर चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा प्लीज़, वीडियो को जल्दी से जल्दी जो है शेयर कर दीजिएगा। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। हैव ए नाइस डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और 5 बजे वाली 8 बजे वाली वोकैब क्लास नहीं देखी तो देख लीजिए, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।